फिर हो सकता है कि आपको आज का जो हमारा सेशन है उससे एक पिन पॉइंट मिल जाए, उसके बाद आपके चैनल ग्रो हो जाए। वो पिन पॉइंट क्या था? स्टार्टिंग में मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात करने लगा। स्टार्टिंग अब सारे कामयाबी चाहते हैं, आप भी चाहते हैं कि यार आपका चैनल एक ब्रांड बने, आपका जो भी नाम है आपका नाम पहचाना जाए, 4 लोग जैसे हाउ टू इंक्रीज व्यूज, आप एक वीडियो बनाने जा रहे हैं हाउ टू इंक्रीज व्यूज, अगर ऑडियंस वो सर्च नहीं करी तो ज़्यादा से ज़्यादा फोकस लोगों को करें। तो बस मीटअप डन हो गया, अभी जो है हम जा रहे घर। थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून्ड विद मी, बाय बाय। You said never let me go. अस्सलामुअलैकुम, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं हूँ आप लोगों की लाइफ रशीदा। आज का व्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि आज मैं जा रही हूँ जुबैर अशरफ से मिलने के लिए। बहुत ही फेमस यूट्यूबर है, उन्होंने जो है मीटअप का प्रोग्राम रखा था फैसल मॉस्क इस्लामाबाद में। तो फाइनली मैं पहुंचने वाली हूँ, आगे जाते हैं, उनसे मिलते हैं और जो भी उनके पॉइंट्स है, जो आइडियाज है, वो सब कुछ रिकॉर्ड करके आप लोगों को पेश करूंगी। तो आप लोगों ने इस वीडियो को स्किप नहीं करना, एंड तक लाजमी देखें, आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी। फिर आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आपने इस पैशन को अपने प्रोफेशन में कन्वर्ट करना, फिर मास्टरपीस बनेगा। पैशन में क्या होता है कि बंदा टाइम एंड स्पेस से आउट हो जाता है, ठीक है, थकन नहीं लगती। टाइम दिया है तो बंदे को ये नहीं लगता कि मैंने अगर 12 घंटे दे दिए हैं। अगर यूट्यूब का जनाब में बात कर रहा था, मैंने चैनल स्टार्ट कर लिया, मैं वीडियोस अपलोड करता था, लेकिन मैं आपको ये बताता चलूँ कि स्टार्टिंग में ये मेरा टर्निंग पॉइंट क्या था। हर बंदा चाहता है कि यार ये बंदा यहाँ से यहाँ कैसे आया। हो सकता है कि आज से 2 साल पहले आप मुझे ना जानते हैं, ऐसे ही है ना, नहीं तो कोई बंदा नहीं था। तो टर्निंग पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगा। फिर हो सकता है कि आपको आज का जो हमारा सेशन है उससे एक पिन पॉइंट मिल जाए, उसके बाद आपके चैनल ग्रो हो जाए। वो पिन पॉइंट क्या था? स्टार्टिंग में मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात करने लगा। स्टार्टिंग में मैं मोटिवेशनल वीडियोस अपलोड करता था, जिसमें टाइम मैनेजमेंट है, स्ट्रेस मैनेजमेंट है, हाउ टू बिल्ड सेल्फ कॉन्फिडेंस, के कॉन्फिडेंस को किस तरह से बिल्ड किया जाए। लेकिन मार्केट में ऑलरेडी कंपटीशन चल रहा था, ठीक है। अब मैं यहाँ पे बात आपके चैनल्स के साथ रिलेट करने लगा हूँ। ये छोटा सा मैं एक इंट्रोडक्शन भी दे रहा हूँ आपको, मेरे बारे में पता चल जाएगा। फिर उसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप आपके जो इश्यूज हैं सुनेंगे, उसको एड्रेस करेंगे। जो भी आपके इश्यूज हैं उनको इंशाल्लाह सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे, आपको उसका प्रॉब्लम का सलूशन दिया जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो मैं बात कर रहा था कि आपने अब पैशन को अपने प्रोफेशन में कन्वर्ट करना है। पैशन को प्रोफेशन में कन्वर्ट करना है। जब पैशन को प्रोफेशन में कन्वर्ट करते हैं तो फिर ही आपके चैनल भी ग्रो होते हैं और आपकी जो नीश होती है उसमें कामयाब होते हैं आप, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं एक बात करने लगा था, कोई मुझे बताएगा कि लास्ट टाइम हमने कहाँ पे छोड़ा था ये बात करने से पहले? अभी मैं बात कर रहा था, इससे पहले मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात करने लगा था। अब यहाँ से आपको पता चलेगा कि आप कितने टाइम कैसे आपने मैनेज किया, रातें की नींदें कुर्बान की। हाँ, टर्निंग पॉइंट की मैं बात कर रहा था। टर्निंग पॉइंट की ये मैंने इसलिए कहा है कि मुझे पता चल जाए कि मेरी जो ऑडियंस है कितनी अटेंटिव है, बात को समझ रही है या नहीं समझ रही, ठीक है। तो ये मेन चीज़ है। मैं मोटिवेशनल वीडियोस अपलोड करता था, तो मैंने क्या किया, मोटिवेशनल वीडियोस ऑलरेडी कासम अली शाह साहब हैं और भी यासिर इरफात हैं या और भी काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशनल स्पीकर एग्जिस्ट कर रहे थे। तो मैं जो कंटेंट बना रहा था, मेरी वीडियोस पे व्यूज़ नहीं थे आते, आपकी तरह थोड़े बहुत व्यूज़ आ जाते थे, ठीक है। लेकिन परेशान था, जैसे कि सभी यूट्यूबर परेशान होते हैं कि यार व्यूज़ बड़े कम आ रहे हैं, क्योंकि एक यूट्यूबर के लिए सबसे बड़ा जो चैलेंज होता है वो व्यूज़ का। तो व्यूज़ कोई नंबर नहीं है। अगर हम कहें ना, यहाँ पे अक्सर मुझे मैसेजेस आते हैं, कमेंट्स आते हैं, जब उनके चैनल पे जाके चेक किया जाता है तो उनके चैनल पे वीडियोस जो है 2 वीडियोस हैं, सिर्फ एक वीडियो है। हमारे चैनल पे व्यूज़ नहीं आ रहे, व्यूज़ किस तरह से आएंगे? वीडियो नहीं है, लिटरली मैं बात कर रहा हूँ। एक वीडियो एक चैनल पे, एक नहीं बल्कि बड़े चैनल मैंने देखे हैं, चैनल पे कंटेंट होगा, चैनल बना के फौरी व्यूज़ नहीं आते, ये तो कंफर्म बात है, ठीक है। व्यूज़ किस तरह से आएंगे वो भी लॉजिक मैं आपको बता के जाऊँगा। मोटिवेशनल वीडियोस के बाद मैं बैठ के सर पकड़ के मैंने कहा यार अब क्या किया जाए। मुझे शौक था, लेकिन मैं कामयाबी भी चाहता था आपकी तरह। अब आपको भी शौक है यूट्यूबर बनने का, अब सारे कामयाबी चाहते हैं, आप भी चाहते हैं कि यार आपका चैनल एक ब्रांड बने, आपका जो भी नाम है
आपका नाम पहचाना जाए, 4 लोग जानते हो आपको, ठीक है। सबसे बड़ी बात ये है कि इल्म को फैलाना चाहिए। नीयत जब आपकी ये होगी कि अगर मेरी ज़ात से किसी एक इंसान की ज़ात में भी चेंजिंग आ गई है, पॉजिटिव चेंज आ गया, तो समझे आप कामयाब हैं। क्या पता वो आपके लिए आखिरत में बख्शिश का ज़रिया बन जाए। दुनिया के सारे अमाल तो सारा कुछ दुनिया के लिए है, असल चीज़ है हमारी आखिरत की ज़िंदगी। दुनिया के साथ साथ आपको आखिरत को भी बेहतर बनाना है, ठीक है। फिर मैं बैठ गया, मैंने कहा यार चैनल में कोई ना कोई तो मसला ज़रूर है, मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था। आप खुशकिस्मत हैं कि आपको गाइड करने वाला है। बिलीव मी, मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था। अल्लाह की ज़ात पे मुझे बस यकीन था कि यार मैं बस काम करूँगा। ये बंदा सामने आपके खड़ा है, मैंने आप सबको बताया कि आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी गाड़ी पे आया हूँ, फर्स्ट टाइम। कुछ दिन पहले मैंने परचेज किया है, तो ये सारा कुछ यूट्यूब की अर्निंग से है। एक पैसा भी किसी और इनकम सोर्स पे नहीं है, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह ये आपकी मोटिवेशन के लिए मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। उसमें अल्लाह माफ़ करे, जी वालेकुम सलाम, अल्लाह माफ़ करे, कोई दिखावा नहीं है, जस्ट फॉर मोटिवेशन, ताकि आपको मोटिवेशन मिले। और मैं ये मटीरियलिस्टिक चीज़ों की तरह बिलीव नहीं रखता, मेन चीज़ है इनर मोटिवेशन, ठीक है। पैसा तो एक अदर चीज़ है ना, दुनियावी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए, ठीक है। जब तक आपके अंदर से वो आवाज़ नहीं आएगी अपनी ज़ात को पहचानने की, तब तक कुछ भी नहीं हो सकता, ठीक है। ये रमज़ान भाई हैं, काफ़ी अच्छे से मेरे साथ लिंक में है। रमदी चाय वाले के नाम से इनका चैनल है, यही शायद चैनल है। बड़ा परेशान थे मैं जनाब। स्टार्टिंग में मेरा चैनल इतना ग्रो नहीं था, तो जनाब इनके चैनल पे मैं गया, तो मैंने कहा यार बंदा तो बड़ा बोलता है यार, क्या बात है, बंदा तो बड़ा कमाल का है, ठीक है। इनसे जब इंटरेक्शन हुई तो इनके चैनल को देख के मतलब मुझे बड़ा दुख हुआ। चैनल पे व्यूज़ ही नहीं थे, ऑडियंस कर ही नहीं थे रही। तब जाके बंदे को यार दुख होता है कि अगर बंदा अगर टेक यूट्यूबर है तो टेक में कामयाब होना चाहिए। आपका कौन सा चैनल है? हमारा एएस क्रिएटिव कुकिंग चैनल है। आपका भी कुकिंग, क्या नाम है आपका? मेरा फातिमा स्टीवन है। अच्छा, कुकिंग चैनल है। तो कुकिंग चैनल में हर बंदा चाहता है कि हम भी ब्रांड बने। आपकी कैटेगरी में कम से कम एटलीस्ट आपकी कैटेगरी के लोग भी आपको जाने। ऐसे ही जैसे टेक कैटेगरी में आपको पता है साहर रिन टेक है, तनवीर भाई हैं, ठीक है, फैसल शबीर हैं, और भी यूट्यूबर हैं, ठीक है। हमारी इनसे इंटरेक्शन है, एक आम बंदे की नहीं है। आम बंदे हम भी हैं, लेकिन कैटेगरी में हमने एक स्टैंडर्ड सेट है। क्या गैप्स हैं, कहाँ पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, कहाँ पे इम्प्रूवमेंट के चांसेस हैं। अगर आप उनको रेक्टिफाई करेंगे, अपने एरर्स को, अपनी जो भी आपके चैनल पे प्रॉब्लम है, तो इंशाल्लाह आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की ज़ात में मुझे बड़ा यकीन है, ये मैं बात कर रहा हूँ, इत्तेमाद के साथ बात कर रहा हूँ, अल्लाह की ज़ात पे यकीन है। अगर आप बात को समझ जाएंगे तो चैनल के आपने एल्गोरिथम को समझना है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह गारंटी देता हूँ आप में से एक यूट्यूबर के चैनल ग्रो होंगे, मैं करवाऊंगा अल्लाह के फजल से। एक यूट्यूबर के आप, हाँ, अल्लाह पे यकीन होना चाहिए। इंसान तो एक वसीला बना के अल्लाह ताला की ज़ात बजवाती है, ठीक है। तो अल्टीमेट क्या है, हमारा अर्निंग, चैनल से अर्निंग स्टार्ट हो जाए, चैनल ग्रो हो जाए, ब्रांडिंग की तरफ हम जाएं, लेकिन फोकस हमारा स्किल्स की तरफ होना चाहिए। फोकस हमारा स्किल्स की तरफ होना चाहिए। अब मैं बात वहाँ पे लेके जाने लगा हूँ जहाँ पे मैंने स्टार्ट की थी। मैंने क्या किया, मैं जनाब सर पकड़ के बैठ के मैंने कहा मेरे चैनल पे व्यूज़ नहीं आ रहे, जो हाल इस टाइम चल रहा है, हाँ जी ऐसे ही, ठीक है। इवन के मैंने यूट्यूबर से कांटेक्ट भी किया, मैंने प्राइस भी पे की। मैंने कहा यार अपॉइंटमेंट के लिए मुझे टाइम दे दो थोड़ा सा, ताकि मुझे पता चल जाए। बिलीव मी, मुझे चैनल पे वीडियो भी अपलोड करनी नहीं थी आती, चैनल पे अपलोड करनी नहीं थी आती, चैनल की सेटिंग नहीं थी आती। एक दफ़ा लगाता था तो 15 दिन बाद भूल जाता था कि यार ये लास्ट टाइम मैंने कैसे किया था। बात समझ रहे हैं यार, ये कैसे मैंने किया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ फिंगर टिप्स पे है, माशाल्लाह हर चीज़ फिंगर टिप्स पे है। तो इंशाल्लाह आपकी भी फिंगर टिप्स से हर चीज़ हो। जब आप इसको एल्गोरिथम को सीख जाएंगे, एल्गोरिथम को आपने बस आज की जो हमारे सेशन में आपने अंडरस्टैंड करना है। एल्गोरिथम को आपने अंडरस्टैंड कर लिया तो आपके लिए चैनल को ग्रो करना बाएं हाथ तक खेल होगा। मैंने क्या किया, मैंने अपने कंटेंट को मॉडिफाई किया। मोटिवेशनल वीडियोस मेरी कोई नहीं था देखता, ऑलरेडी मोटिवेशनल स्पीकर्स थे, ठीक है। शौक भी था मुझे, मैं देख रहा था अपना शौक देख रहा था कि यार अगर मुझे शौक है, मुझे टॉपिक्स अच्छे लगते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट बात करने लगो, आपके चैनल के साथ रिलेट करने लगो। आप क्या सोचते हैं, आप कहते हैं कि यार मुझे ये वाला टॉपिक बड़ा पसंद है, मुझे बड़ी ग्रिप है इस टॉपिक पे, ठीक है, अच्छी बात होनी भी चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने ऑडियंस की नीड को भी मद्देनजर रखना है। ऑडियंस की नीड को मद्देनजर नहीं रखेंगे
तो समझे आपका टॉपिक फ्लॉप है, 5 घंटे की आपकी मेहनत फ्लॉप है। मैंने क्या किया, मैंने कहा यार ऑडियंस क्या चाहती है ये आइडेंटिफाई करना है। मैंने क्या किया, थोड़े से चैनल्स को विजिट किया, चैनल विजिट किए, ये कौन सा बंदा कौन सा काम कर रहा है, उसका रिस्पांस रेट क्या है, ठीक है, रिस्पांस ऑडियंस उन्हें रिस्पांस कर रही है, उनकी वीडियोस पे लाइक्स आ रहे हैं, कुछ कमेंट्स आ रहे हैं। कमेंट्स से आपको पता चलता है कि ऑडियंस इंगेज है, Yes. लाइक से भी पता चलता है, व्यूज़ तो रिकमेंडेशन से आ ही जाते हैं, ठीक है, लेकिन व्यूज़ मैटर करते हैं, व्यूज़ आते हैं तो ऑटोमेटिकली सारा कुछ होता है। मैंने अपने कंटेंट को चेंज कर लिया, सिंपल। आज मैं अगर आपको बोलूँ ना कि आप अपना कंटेंट चेंज कर लें तो आप परेशान हो जाएंगे, ऐसे ही है ना। Yes. आप कहेंगे हमारे लिए तो दोबारा से हमने यहाँ से यहाँ पे ज़मीन पे चले जाना है, ऐसे ही है ना। लेकिन कंटेंट को अगर ना भी चेंज करें तो फिर भी आप ग्रो हो सकते हैं, आपके लिए एक अच्छी बात है। कंटेंट को ना भी चेंज करें आप फिर भी ग्रो हो सकते हैं। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने अपने कंटेंट को ही चेंज कर लिया। मेरा मोटिव ये था कि मैंने यूट्यूब पे अपना नाम बनाना है, मैंने यूट्यूब पे अपना नाम बनाना है, ऑडियंस को कुछ डिलीवर करना है, ऑडियंस को कुछ डिलीवर करना है। जब आपका मकसद ये होता है ना कि ऑडियंस को कुछ बेनिफिट हो, कुछ आप वैल्यू एडिशन करें, वैल्यू ऐड करें सोसाइटी में, तो ऑटोमेटिकली ऑडियंस आपके साथ जुड़ना स्टार्ट हो जाती है। जैसे अल्हम्दुलिल्लाह आज आप आए हैं ना यहाँ पे सेशन में, अगर यहाँ पे मेरी जगह पे मैं किसी और को खड़ा कर दूँ तो आप चले जाएंगे, ऐसे ही बात है ना, ऐसे ही है ना, यह हकीकत है। तो लिहाजा मैंने क्या किया, मैंने अपने कंटेंट को प्योरीफाई किया, मॉडिफाई करके टेक फील्ड में मैं एंटर हुआ। टेक फील्ड में मैंने ऐसी चीज़ें मैं सर्च कर रही है कि यहाँ से ठंडा पानी कहाँ से मिलेगा, ठीक है, ठंडा पानी कहाँ से मिलेगा, वो तो यहाँ से मिलेगा। आप कीवर्ड लगा देते हैं, ठंडा पानी कहाँ से मिलेगा लगा देते हैं, सारी ऑडियंस सर्च कर रही है, सबके व्यूज़ आपको पड़ेंगे अगर किसी और ने वीडियो नहीं बनाई। बात समझ रहे हैं, मैं आम सादा अल्फाज में बात कर रहा था कि आपको समझ आ जाए, ठीक है। SEO, अब वो सारे सर्च कर रहे हैं हाउ टू मोनेटाइज यूट्यूब चैनल, सारे सर्च कर रहे हैं। यहाँ पे हमने जहाँ पे कीवर्ड लगा दिया हाउ टू मोनेटाइज यूट्यूब चैनल, सबके व्यूज़ पड़ेंगे हमें, आपके आएंगे। अगर हमें SEO का नहीं पता तो हम यहाँ पे लिखेंगे चैनल मोनेटाइज कैसे करें, चैनल मोनेटाइज करना क्या होता है, चैनल मोनेटाइजेशन किस बला का नाम है। लिहाजा आपने अपने आइडिया को पहले देखना है, टॉपिक को देखना है, टॉपिक के बाद आपने स्ट्रॉन्ग रिसर्च करनी है कीवर्ड्स की। कीवर्ड्स ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसे लाइट नहीं लेना कि यार मुझे आती है, बड़ी SEO आती है, चैनल चेक करूँगा लग जाएगा पता आती है कि नहीं आती। बात समझ ये सही बात है। नहीं अभी तो 0 है। वो कहते हैं, बड़े लोग कहते हैं कि मैंने SEO भी ठीक किया है, सारा कुछ ठीक किया है, बात समझ रहे हैं। तो मेन चीज़ होती है कि आपने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है। SEO सीखनी है, SEO आपको कहाँ से मिलेगी, यूट्यूबर्स की वीडियोस हैं, यार मैं हूँ ना, मैं मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मिसाल के तौर पे आप कहते हैं मेरे पास इतना टाइम नहीं, मैं किस यूट्यूबर की वीडियो देखूँ। आज मैं यहाँ पे आया हूँ ना, चंद मिनट्स में, चंद लम्हात में आपको मैं बता देता हूँ कि आपने कहाँ से SEO करनी है, किस तरह से करनी है। आपको सीखने सिखाने की भी जरूरत नहीं है, कोई वीडियो बेशक ना देखें जाओ, ठीक है, कोई वीडियो सर्च करने की जरूरत नहीं है। मेन चीज़ है कोई भी आपकी कैटेगरी की कोई भी वीडियो वायरल होती है, मार्केट में आती है, नहीं आती है वीडियो, ठीक है, सपोज कर लेते हैं मिसाल के तौर पे, छोटी सी मिसाल है, कुछ ऐसी टाक नहीं कर रहा, ठीक है, अमेरिका के सदर को फायर लग गया, मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है, अमेरिका के सदर को फायर लग गया या मर्डर हो गया, ठीक है, सनसनीखेज खबर है, ठीक है। जो इस कैटेगरी का यूट्यूबर है ना उसको कवर करे, लेकिन जो सबसे पहले कवर करता है उसने कुछ खास किस्म के कीवर्ड्स लगाए होते हैं, ऐसे ही है ना, खास किस्म के कीवर्ड को यूज़ करता है। लिहाजा आपकी सबसे पहले कोशिश ये होनी चाहिए कि जो भी कोई टॉपिक इस तरह का आए, आपके चैनल ग्रो नहीं हुए, आपने ग्रो करने हैं, तो कोशिश आपकी ये होनी चाहिए कि सबसे पहले टॉपिक आप क्लियर करें, ठीक है। आप ट्रेंडिंग टॉपिक्स, उसके लिए आपने यूट्यूब को ये बताना है, कोई यूट्यूब जैसे हाउ टू इंक्रीज व्यूज़, आप एक वीडियो बनाने जा रहे हैं हाउ टू इंक्रीज व्यूज़, अगर ऑडियंस वो सर्च नहीं कर रही तो व्यूज़ नहीं आएंगे। लिहाजा आपको कैसे पता चलेगा कि ऑडियंस कैसे सर्च कर रही है। vidIQ एक ऐप है, यूट्यूब का पार्टनर ऐप है, ठीक है, नॉमिनल सी उसकी प्राइस है, इतना तो हम कर ही सकते हैं, ठीक है, अपनी ज़ात के लिए नॉमिनल सा पैकेज है उसका, वो बाय कर लें, आपको ट्रेंडिंग कीवर्ड्स मिल जाएंगे, कहीं पे भी ना जाएं, यूट्यूब पे जाने की ज़रूरत नहीं है। सपोज कर लें, सपोज कर रहा हूँ, हतमी बात नहीं कर रहा, यूट्यूब पे ना जाएं, रैपिड टैग पे ना जाएं, ट्यूब बडी में कहीं पे भी ना जाएं, सिर्फ और सिर्फ
विड IQ ले लें बस। विड IQ का पैकेज हर टाइम अपने मोबाइल में रखें, हर टाइम रखें। अगर आप ट्रायल करने के लिए बैठे हैं ना यूट्यूब पे, ट्रायल करेंगे कि यार देख तो मैं कामयाब होता हूँ या नहीं होता, तो फिर पैकेज लगाने की कोई ज़रूरत नहीं। एक मकसद लेके चलें कि नीयत होनी चाहिए बस, ठीक है। विड IQ पैकेज आपने बाय करना है, बाय करके सारा तरीकाकार आप देख लीजिएगा, ठीक है। आप प्रैक्टिकली नहीं बताया जा सकता। आपने अपने टॉपिक से रिलेटेड एक कीवर्ड लिखना है बस, कोई भी। हाउ टू मेक चिकन बिरयानी आपने लिख लिया, आपके सामने चिकन बिरयानी से रिलेटेड सारे कीवर्ड्स आ गए, सारे आ जाएंगे। इसका एल्गोरिथम इस तरह का है कि जहाँ जहाँ पे चिकन बिरयानी यूज हुआ है उससे रिलेटेड यूट्यूब पे, गूगल पे जितने भी कीवर्ड हैं वो आपके सामने ला के रख देगा। आपने वही वाले 3 कीवर्ड अपने टाइटल में लगाने हैं, 3 कीवर्ड्स चाहिए। उसमें विड IQ में आपको स्कोर मिलती है, वीडियो देखेंगे ना आपको स्कोर मिलेगी, जो सबसे ज़्यादा स्कोर होगी ना आपसे सबसे पहले लिखना है। एल्गोरिथम की बात करो, यूट्यूब किस तरह से काम करता है, ठीक है। टाइटल में 3 कीवर्ड डाल दिए, डिस्क्रिप्शन में आपने सारे तरतीब के साथ डाल दिए, उसके बाद आपने टैग में वही वाले कीवर्ड्स डाल दिए, टैग में भी आपने वही वाले कीवर्ड्स डालने हैं। यूट्यूब ये देखता है सबसे पहले आपका टाइटल। अगर यूट्यूब पे आपने सर्चेबल टॉपिक पे वीडियो बनाई है तो आपकी वीडियो तब वायरल होती है अगर आपने जो ऑडियंस ने सर्च किया कीवर्ड आपके टाइटल में। अगर टाइटल में नहीं है ना, आप सर खपाने की कोई ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिंपल सी बात, अपने गलती माने अपनी कि यार वो कीवर्ड मैंने टाइटल में नहीं डाला होगा, टाइटल में नहीं होगा वो आपकी वीडियो सर्च में नहीं आएगी, ठीक है। सपोज कर लिया आपने टाइटल में नहीं डाला, डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, बचत हो गई आपकी। यूट्यूब के एल्गोरिथम डिस्क्रिप्शन से पिक कर लेगा, इस बंदे ने ये टाइटल यूज़ किया, ऑडियंस ने भी ये सर्च किया, तो आपकी वीडियो रिकमेंड करेगा। रिकमेंड उनके सामने उनके एल्गोरिथम इस तरह से काम करता है। क्या हुआ, टाइटल में किया, ऑडियंस के सामने आपका थंबनेल चला गया, तो थंबनेल ही बेकार है, तो किस तरह से आपकी वीडियो पे क्लिक करेगा। यहाँ पे बंदा फंसा हुआ है हर चारों तरफ से, आपने एक एक चीज़ को परफेक्ट करना है। अब ये नहीं है कि आपने SEO सीख लिया तो आपने कहा कि मैं जनाब 30 यूट्यूबर बन गया। कम अज़ कम आप ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ना, कम से कम उतनी चीज़ें सीख लें, फिर आप कह सकते हैं कि यार मुझे यूट्यूब का नॉलेज है, ठीक है। यूट्यूब के नॉलेज के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। 3 चीज़ें आपकी हो गई, टाइटल में, डिस्क्रिप्शन में, टैग में कीवर्ड्स आपने लगा लेने, ठीक है। बकाया वीडियोस तो आप देखते रहते हैं, ये इंपॉर्टेंट बात कर लो। मेन वीडियोस जो आप देख रहे होते हैं ना, ठीक है, उसकी भी एक तस्वीर होती है, जो लाइव बात करते हैं उसकी भी वाइब्स आती है ना, ठीक है, तो ये और बात होती है। इस तरह से यूट्यूब काम करता है। स्टार्टिंग में टाइटल मेरा गलत था, मेरी वीडियो नहीं थी जा रही, ठीक है। टाइटल को मैंने ठीक किया, मैंने सीखा कि किस तरह से विड IQ काम करता है। एक चीज़ के आप पीछे पड़ जाएंगे ना, वो सीख लेंगे आप। अगर आप अभी देखेंगे ना, बैठेंगे यार ये मुझे समझ नहीं आ रही, छोड़ देंगे, तो फिर वो चीज़ के पीछे पड़ जाएं। फॉर द टाइम बीइंग मोनेटाइज हो गया, लेकिन बाद में वो डीमोनेटाइज हो जाता है, ये तो कंफर्म बात है। अगर तो ऑर्गेनिक कंटेंट था, रियल कंटेंट था, अपने कैमरे से अपने मोबाइल से वीडियो को शूट किया है, तो फिर कोई मसला नहीं है, आप चैनल बाय कर सकते हैं, लेकिन उस पर आपको मेहनत। हे एवरीवन, अच्छा जी, आज जो है ना हम लोग गए थे मीटअप के लिए, तो अभी वहाँ से फ्री होके घर जा रहे। ये देखिए यहाँ पे रखा था ज़ुबैर अशरफ ने मीटअप, फैसल मॉस्क इस्लामाबाद। तो उनसे अपने चैनल को भी मैंने चेक करवाया, इतने इश्यूज़ नहीं है, लेकिन वो कह रहे थे कि आप शॉर्ट्स पे काम नहीं करें, लॉन्ग वीडियोस पे काम करें। मेरे जो है ना शॉर्ट्स पे ज़्यादा व्यूज़ है, तो वो कह रहे थे कि आप लॉन्ग पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस लॉन्ग को करें। तो बस मीटअप डन हो गया, अभी जो है हम जा रहे घर। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड विद मी, बाय बाय। चीनी भी लगेगा, शुक्रिया अंकल जी, चीनी साथ चीनी भी में, साथ में, शुक्रिया शुक्रिया। गुड़ भी है, गुड़ भी लेके आओ। नहीं गुड नहीं चाहिए, ये गांव का माहौल, सर गांव में नहीं हाँ, होता, मज़ा आता है, गाँव वाला है। आप अंदर हमारे पास किधर है सारा जी? ये इसके अंदर जा सकते हैं, यहाँ पे जो बैरल है। हाँ, ये अंदर यूनिवर्सिटी जा सकते क्या चीज़ है उधर? हैं, बस हॉस्टल है, किन के हॉस्टल है, किसके? वो यूनिवर्सिटी वाले लोग। अच्छा,
आगे तो जंगल है सारा। अच्छा जी, हम लोग आए थे ये फैसल मोड़ से थोड़ा सा डिस्टेंस पे। यहाँ पे ढाबा सा बना है और इस ढाबे में जो है ना इनका हम लोग खाने लगे हैं पराठा, लजीज पराठा, एक कप चाय, और यहाँ से फिर जो है ना हम फ्रेश होके निकलेंगे। दिस इज़ आवर टी, पराठा, ग्रीन टी। ग्रीन टी मुझे पीनी चाहिए सेहत के लिए। देखिए किरण भी ग्रीन टी पी रही है और मैं ये दूध वाली, बहुत मज़े की बनी है किरण, या ये पे पी लो। वाओ, ज़बरदस्त गाँव वाला माहौल है फुल्ली। अंकल ने सही बोला।